हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। बच्चों, हम लोग जो हमारा ग्रामेटिकल पार्ट पढ़ रहे थे क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 11, और वैसे सभी क्लासेस के लिए है, सभी के लिए यूजेबल वर्ड है, यूजेबल टॉपिक है, और हमारे टॉपिक का नाम है टेंस। टेंस में हमने इंट्रोडक्शन जाना था, टेंस में हमने पॉजिटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया था, और इस टेंस में किसका पढ़ा था? वो पढ़ा था बच्चों हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पढ़ा था। किसका पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसका हमने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ लिया था, पॉजिटिव सेंटेंस जिसको हमने इस तरह से जाना था, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस MPTR। ठीक है बच्चों, ऐसा हमने देखा था इसमें। अब देखिए अगला जो हम पढ़ेंगे इसमें, वो पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। आप बड़े ध्यान समझिएगा, नेगेटिव सेंटेंस। इसको मैं अभी पूरा कर दूंगा टॉपिक को, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको। नेगेटिव सेंटेंस तो बच्चों मैंने एक बात बताया था, देखिए यहाँ से मैं लगा रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है वो होता है डू और डज का। डू का प्रयोग हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसी में हमने देखा था मैन वर्ब, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है बाकी रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारे इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में आप सभी जानते हैं नहीं दिया हुआ आता है, तो पहले इसका एक छोटा सा वाक्य बना लेते हैं। जैसे हिंदी में मैंने लिखा राम रोजाना स्कूल नहीं जाता है। पहचान में जाना था हमने, ता है ती है, नहीं आ गया। तो बच्चों एक बात करते हैं, देखिए इधर इसका एक फॉर्मेट देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। पहले फॉर्मेट जो है वो इस तरह से बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज, दोनों डू या डज के साथ में हम लगा देते हैं नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट MPTR हम लेके चलते हैं। अब यहाँ मैंने बताया डू का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आप इसी फॉर्मेट को जो है माइंड में फॉलो करते रहिए। देखिए मैं अलग अलग बनाता हूँ इसका, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट। क्या बच्चों? डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, और प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। ये बन गया। जैसे यहाँ मैंने लिखा राम रोजाना स्कूल नहीं जाता है, देन वी हैव टू चेंज द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। देखिए कौन बताया तरीका? राम। नेगेटिव सेंटेंस है सबसे पहले, तो डू नॉट आएगा, डज नॉट आएगा। तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या कर देंगे? वेरी गुड, डज नॉट। डज नॉट जाने क्रिया है गो, कहाँ पर? टू स्कूल, कब? डेली, ये रोज। ये बन गया बच्चों हमारा सेंटेंस, राम डज नॉट गो टू स्कूल डेली। समझ में आया? एक और बनाते हैं, जैसे वे, देखिएगा, वे मेरे साथ फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ठीक है, सेंटेंस में नहीं आ गया, पता चल रहा है ताहिती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो गया। तो बना दो दे, THY दे, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या कर देंगे? डू नॉट। फुटबॉल क्या करेंगे? प्ले फुटबॉल विथ मी, मेरे साथ आया ना, तो विथ मी। तो बच्चों ये हमारा सेंटेंस हो गया नेगेटिव सेंटेंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आगे बताता हूँ इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, देखते हैं आगे।
ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। मैं लास्ट में जब टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा प्रेजेंट तो आपको सेंटेंस दूंगा अच्छे से, आप इनको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, वर्ड मीनिंग साथ में लीजिए, इनके साथ में वोकेबलरी लर्न कीजिए और टॉपिक को अच्छे से याद कीजिए। पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हमारा हो गया है। अब लेके चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का बच्चों ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बच्चों दो तरह से होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य जो ये दो तरह से होते हैं। एक तो होते हैं क्या से शुरू, यानी शब्द के शुरू में क्या आ जाएगा, कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू, और दूसरा है WH वर्ड से शुरू, WH वर्ड से शुरू। जिस वाक्य का प्रश्न का जो क्वेश्चन दिया हुआ आता है और उस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में होता है, किसमें, यस या नो में, जब आंसर होगा तो वो क्वेश्चन किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, और जिसका हमें रीजन बताना पड़ेगा, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, सब चीजें बतानी पड़ेगी, तो इसका मतलब WH वर्ड से शुरू होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला पैटर्न बनाएंगे इस तरह से। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और कौन आती है, डज आती है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू। उसके बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है। उसके बाद अभी हम ऐसे लेके चल रहे हैं क्वेश्चन मार्क। अब जो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो डू और डज जो होते हैं, जो डू और डज होते हैं, इनका मतलब ही क्या होता है यहाँ पर, आप सभी जानते हैं व्हाट यानी तो होता ही होता है। साथ में जब क्वेश्चन हम जब टेंस पढ़ते हैं तो हमें कई प्रकार के क्या दिखते हैं, तो डू और डज यहाँ पर क्या है, जब वाक्य इस तरह से आ जाए, जैसे क्या तुम रोजाना, क्या तुम रोजाना घूमने जाते हो, घूमने जाते हो। प्रश्न पूछा किसी ने, जवाब बताओ किस में होगा, हाँ या ना में होगा। हाँ भाई जाते हैं, नहीं भाई नहीं जाते हैं, तो हुआ ना ऐसा। तो क्या तुम रोजाना, रोजाना घूमने जाते हो, तो प्रश्न बनाते हैं तो क्या आ गया शुरू में, तो आपको पता है यहाँ पर क्या का मतलब व्हाट नहीं है, यहाँ पर क्या का मतलब देखो ताहे तीह आया है तो डू डज। अब डू आएगा या डज ये कौन बताएगा, सब्जेक्ट बताएगा। तो तुम यानी कि यू है, तो यू के साथ डू यू, डू यू पहले क्रिया ये जाते हो, गो घूमने जाना फॉर वॉक, डू यू गो फॉर वॉक। ये वॉक घूमना विजिट वाला नहीं है, हम मॉर्निंग वॉक से लेके चल रहे हैं, गो फॉर वॉक डेली, और ये क्वेश्चन मार्क आ गया। आए समझ में आपको, डू यू गो फॉर वॉक डेली, क्या तुम रोजाना घूमने जाते हो, ठीक है। एक और बनाता हूं, जैसे मैंने लिखा है क्या राम अंग्रेजी पढ़ता है, पढ़ता है, बताओ जवाब हाँ या ना में हुआ, डेफिनेटली हाँ, तो ताहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो ये पता होना चाहिए आपको, हर बार आप यहाँ पर देखेंगे क्या तो बात की बात है, अपने आप मालूम चल जाएगा। ताहती आया तो डू डज, राम आया तो सिंगुलर, तो लगा देंगे डज, तो क्या हो जाएगा, डज राम पढ़ता है अंग्रेजी, तो रीड करो या स्टडी करो, डज राम रीड, रीड क्या, इंग्लिश, डज राम रीड इंग्लिश, क्या राम अंग्रेजी पढ़ता है। तो बच्चों ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर आपको मैं बताता हूँ WH वर्ड से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। हो गया, ओके। देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी बता रहा हूँ, आप लाइटली इनको पढ़ करके माइंड में सेट करके जो है तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, और बहुत ही अच्छा मेथड है, तरीका ही बहुत अच्छा है। देखिए WH वर्ड से शुरू होने वाला कैसे होता है, स्टार्ट विथ WH वर्ड। आप सभी जानते हैं WH वर्ड कौन कौन से होते हैं,
देखिए मैं बताता हूँ, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हाउ, हु, हुज, whom, ठीक है, etc। हाउ मैनी, हाउ मच भी आता है। तो WH वर्ड जब किसी सेंटेंस में होगा तो वो WH वर्ड शुरू में दिया जाएगा, चाहे वो कुछ भी आ जाए इनमें से। उसके बाद वही हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। अब आपको यूज करना आ चुका है इनका, डू और डज का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब क्वेश्चन बनाए, जैसे मैंने कहा कि उस समय तो क्या लगाया था कि क्या राम रोजाना घूमने जाता है, क्या राम रोजाना स्कूल जाता है, नहीं। अब बात आती है क्या नहीं लग करके क्या बनेगा। जैसे मैंने कहा किसी और से बनाऊं, ठीक है, सेंटेंस बनाया मैंने तुमसे, तो राम रोजाना स्कूल क्यों जाता है, क्यों जाता है, पढ़ने जाता है या पढ़ाने जाता है। तो देखिए यहाँ बन गया राम रोजाना स्कूल क्यों जाता है। तो राम रोजाना स्कूल क्यों जाता है सेंटेंस में बनाएंगे कैसे, देखो ऐसे रहता है पॉजिटिव और नहीं। देखो ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्यों शब्द आ गया मीन्स WH वर्ड का इंटरोगेटिव। तो क्यों की क्या होता है वाई, तो वाई आ गया, WH वर्ड आ गया, उसके बाद वही रूल्स लगा दो। राम सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा डज। वाई डज राम जाता है गो टू स्कूल डेली। वाई डज राम गो टू स्कूल डेली, राम रोजाना स्कूल क्यों जाता है। दूसरा, जैसे मैं कहूं, किसी ने कहा तुम अंग्रेजी पढ़ाने कब जाते हो, कब जाते हो। आगे क्वेश्चन में देखिए जाते हो प्रश्नवाचक कब आ गया, तो व्हेन लगा देंगे यहाँ पर, तो लिख दिया व्हेन डू यू, पता है ना, व्हेन डू यू गो। तुम कब जाते हो टू टीच, पढ़ाना का टू टीच बोलते हैं, टू टीच इंग्लिश। व्हेन डू यू गो टू टीच इंग्लिश, और प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें आ गया। तो बच्चों ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत प्रभाव से। लास्ट रह गया इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव, जो हमारा बहुत इजी चलेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना। हाँ देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं है वो भी। अच्छा ठीक है, अच्छा बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर फोकस गिर रहा था, कोई नहीं, ध्यान रखूंगा मैं आगे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। देखिए कहीं भी प्रॉब्लम आए आप मुझे तुरंत बोलिए, कमेंट्स कीजिए, उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। इंटरोगेटिव नेगेटिव बच्चों, देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव नाम से पता चल रहा है, इंटरोगेटिव पढ़ा दिया मैंने आपको, नेगेटिव पढ़ा दिया, दोनों को मिला देते। तो देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है बच्चों, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। कौन सा, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। देखिए अभी मैं इनमें एडवर्ब्स यूज नहीं कर रहा हूँ, लास्ट में आपको रूल्स पढ़ाऊंगा इसके, 33 to 35 रूल्स है जिसमें आपको कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य बच्चों दोनों आ रहे हैं, तो ये भी दो तरह से होते हैं। एक तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, जिसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस डू और डज, देखते जाइए, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। देखिए इंटरोगेटिव में आ रहा था ना, और ये प्रश्न में आ गया, हेल्पिंग वर्ब में कौन आ रही है, डू डज आ रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है ना, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे करके क्वेश्चन मार्क। और WH वर्ड से शुरू होने वाला जो सेंटेंस होगा उसमें WH शुरू में आ जाएगा, प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। बच्चों नॉट का वैसे तीसरा स्थान होता है, WH वर्ड में चौथा स्थान होता है,
प्लस फर्स्ट फॉर्म और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। अब देखिए यहाँ पर एक वाक्य बनाते हैं, ठीक है ना। इससे बना लेते हैं, क्या से बनाया सबसे पहले, क्या तुम हमेशा फुटबॉल, देखिए सेंटेंस अभी यही आ रहे हैं, फुटबॉल नहीं खेलते हो, प्रश्न किया ना। तो क्या तुम, तो क्या आया है शुरू में, यानी कि ताहती है, WH नहीं है तो इसमें डू लग जाएगा। डू यू नॉट प्ले फुटबॉल ऑलवेज। देखिए बच्चों, ऑलवेज, यहाँ पर ऑलवेज लगा क्वेश्चन मार्क। इस ऑलवेज को आप पहले भी लगा सकते हो, क्या, डू यू नॉट प्ले फुटबॉल ऑलवेज, या ऑलवेज डू यू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट देखिए WH वर्ड का, जैसे क्वेश्चन बना, राम स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने क्यों नहीं जाता है। ठीक है, तो क्यों नहीं जाता है, तो क्यों आ गया इसमें, ताहती है वही आ गया प्रेजेंट डेफिनेट। तो क्यों आया, तो वाई डज राम, डज क्यों आया, सिंगुलर सब्जेक्ट था। वाई डज राम नॉट गो टू टीच इंग्लिश, कहाँ पर, टू स्कूल। बनाना सिखाया था मैंने इनको, बड़े सेंटेंस आपको। तो ये हमारे दो सेंटेंस है इसके, WH वर्ड विद इंटरोगेटिव और हेल्पिंग वर्ब विद इंटरोगेटिव। तो बच्चों ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया है। अब आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बता सकते हैं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें एडवर्ब्स अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, मैंने कहा कुछ जगह तो मैंने जैसे ऑलवेज लिया, कई जगह जो है डेली यूज किया गया है। अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है। वर्ब्स वगैरह जो हैं आप जो है जैसे लुक है, आना जाना, खाना पीना, रहना, ऐसे कुछ क्रियाओं को लेकर के आप सेंटेंस बनाइए। 4 तरह के बनाइए, सिंपल बनाइए, इंटेरोगेटिव बनाइए, नेगेटिव बनाइए और नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों मिक्स में बनाइए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मिलते हैं अगले टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर बहुत ही जल्दी। ओके, गुड डे, गुड बाय।